हेलो दोस्तों, रिलायंस के रिजल्ट्स आए हैं, फाइनल रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। जियो ने कैसा परफॉर्म किया है, रिटेल ने कैसा परफॉर्म किया है, ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल, सबने कैसा परफॉर्म किया है, अलग अलग वर्टिकल्स ने कैसा किया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं डिविडेंड के बारे में बता दूं। 8 रुपया का डिविडेंड रिलायंस ने डिक्लेयर किया हुआ है और अगर आप पिछले डिविडेंड से आप कंपेयर करें तो ये ज्यादा डिविडेंड हमको देखने को मिल रहा है रिलायंस की तरफ से। अब सबसे पहले रेवेन्यू। दोस्तों, आपने कुछ पोर्टल्स में सुना होगा या कहीं पर आपने भी कुछ वीडियोस वॉच किए होंगे जहां पर न्यूज आ रही है कि 100 बिलियन, जी हाँ, $100 बिलियन का उन्होंने रेवेन्यू पार किया है। और वो यही नंबर है, 7,92,756 करोड़ का ये रिलायंस का रेवेन्यू है। और आप दूसरी चीज मैं यहां पर दिखाऊंगा, प्रॉफिट्स देखिए, पूरे साल के प्रॉफिट 67,845 करोड़ के। अब ये प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अगर मैं जस्ट कंपेयर करूं मार्केट कैप, चलिए मार्केट कैप को कंपेयर नहीं कर सकते, बट 47,000 करोड़ से नीचे मिड कैप की कंपनियां शुरू होती है, 47,000 करोड़ से लार्ज कैप कंपनियों का मार्केट कैप शुरू होता है। तो जहां जितना ये रिलायंस प्रॉफिट कर रही है उतना तो बहुत कंपनियों का मार्केट कैप तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से जो बिजनेस है, बिजनेस ने ग्रोथ किया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 84,000 करोड़ का है और टैक्स आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ से ऊपर का टैक्स उन्होंने दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े रहे। अब जो एबिटा है, जो एबिटा का नंबर, ये जो फाइनल जो एबिटा नंबर है 1,25,000 करोड़ का, तो कौन से बिजनेस ने इनफैक्ट जो है सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है वो मैं आपको बता दूं। ऑयल टू केमिकल बिजनेस, ये बिजनेस ने रिबाउंड किया है। ऑयल टू गैस बिजनेस 5,199 करोड़ का, तो इन दोनों बिजनेस ने बहुत बड़ा रिबाउंड किया है। रिटेल ने भी कंट्रीब्यूट किया है और डिजिटल सर्विस जो जो उनके जो जियो और जियो के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब ने यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि उन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। उसके बाद एबिटा का ट्रेंड आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 17%, मतलब डबल हुआ है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कॉन्फिडेंस देती है। ये एक डिप है जो कि कोविड के कारण जो डिप आया था 2020-21 में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है और हम बिजनेस को समझते हैं तो आप बिजनेस को भी समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जियो के बिजनेस को फोकस करेंगे और सबसे पहले जब भी आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी को देखें तो एआरपीयू देखिए। एआरपीयू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब एक, अगर समझ लीजिए आपके पास जियो का कनेक्शन है तो एक जो कस्टमर है उनसे वो कितना कमाती है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में 119 रुपया कमाती थी और अभी 167.6, पिछले साल 138 रुपीज कमाती थी। आपने भी देखा होगा कि जियो के बहुत सारे टैरिफ हाइक हुए हैं। तो ये एक चीज है कि जिसकी वजह से एआरपीयू जो है बढ़ रहा है, यहां तक कि जो डेटा यूजेज है वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अलग अलग चीजें हैं कि सब्सक्राइबर्स जो है कम भी आ रहे हैं, अलग अलग आपने डेटा देखे होंगे, लेकिन कंपनी का वही कहना है कि जो सब्सक्राइबर्स जो क्वालिटी है वो यहां पर इंप्रूव कंपनी के द्वारा हो रही है। ओवरऑल एबिटा मार्जिन जो है स्ट्रॉन्ग है 48% का और जियो ने कमा के दिए हैं जो टोटल जो 67,000 करोड़ जो हमने नंबर्स देखे 15,000 करोड़ से ऊपर उन्होंने ही कमा के दिए हैं। फिर रिटेल का बिजनेस उन्होंने 7,055 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे जो अगर एबिटा है, एबिटा 12,381 करोड़ का है, रेवेन्यू लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऑयल एंड गैस सेगमेंट, इस सेगमेंट ने जबरदस्त टर्न अराउंड किया है क्योंकि जो केजी D6 है वहां पर जो ऑपरेशनल जो है टर्न अराउंड हुआ है। आप देख सकते हैं एबिटा 21 टाइम्स बढ़ा है, 258 करोड़ से 5,400 करोड़। तो प्रोडक्शन 9 साल उन्होंने 9 साल का हाईएस्ट प्रोडक्शन उन्होंने केजी D6 में जो बेसिन है जो कृष्णा गोदावरी, तो वहां पर उन्होंने किया हुआ है। 72% से ऊपर का मार्जिन है। फिर ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, वहां पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू 5 लाख करोड़ से है और यही मेन बिजनेस है जो रिलायंस का पुराना बिजनेस है। वहां पर एक ग्रोथ हुआ है 56% का, वहां पर अलग अलग उनकी यूनिट्स हैं, वहां पर ग्रो किया हुआ है। 52,000 करोड़ का एबिटा है जो हमने देखा ना, 1,25,000 करोड़ का एबिटा। तो मैक्सिमम तो यहीं से ही आ रहा है एबिटा जो नंबर्स हैं। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे एबिटा का जो नंबर है तो प्री कोविड लेवल के आसपास आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं रिलायंस की तरफ से। लेकिन हमको एक चीज समझना पड़ेगा मार्केट को भी, क्योंकि मार्केट इस टाइम में थोड़ी सी चौपी है। हमने देखा है कि मार्केट में किस हिसाब से पैनिक हुआ है, मार्केट गिरी है, खासकर रेट हाइक्स के बाद। इंडिया ने तो रेट हाइक किया ही है, फिर उसके बाद यूएस में फेड ने भी रेट हाइक किया हुआ है। तो
ये सब चीजों के कारण से मार्केट थोड़ी सी वीक है, जो बिल्कुल हमको डेटा से पता चल रहा है। तो नंबर स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग काम कर रहा है, जो नंबर से पता चल रहा है। कहीं पर आपको दिखने को मिलेगा, कोई एनालिस्ट कहेगा कि एक्सपेक्टेशन से कम है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो हमको पता चल रहा है। अलग अलग टारगेट्स आते रहेंगे, मैं यहाँ टारगेट्स पर नहीं जाऊंगा। टारगेट्स जो आएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जब भी मार्केट खुलेगी। बट हाँ, आपको हमको ध्यान में रखना है कि अभी इस टाइम में जो मार्केट्स हैं थोड़ी सी वोलाटाइल और चॉपी रेंज में हमको देखने को मिल रही है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।